वेदादितत्त्वम् अखिलं निजभाषयाय सम्यग्दवाजवचना विषयं स्वरूपं सर्वं शरणं कबीर नित्यं नमामि। नमतां भवमुक्तिहेतु मूलध्यानं गुरुर्मुरति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, सदगुरु कबीर साहब आदि संत हैं, आदि सदगुरु हैं। उनकी छत्र छाया में ही जीवात्माओं को मुक्ति प्राप्त होती है और जो अविरल भक्ति है, चेतन चेतन का योग है, वह प्राप्त हो पाता है। सदगुरु कबीर साहब पछा पक्षी का कोई भाव नहीं रखा। जो भी संदेश उन्होंने संसार के भवतपित मानवों को दिया है, वह निष्पक्ष दिया है। उनके एक भी शब्दों में कोई पक्षपात नहीं है। उन्होंने केवल मानव जीवन को पूर्ण मानवता प्राप्ति के लिए ही संदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा मनुष्य मनुष्य सब एक है, मानुष में कुछ भेद। कोई मानुष है देवता, कोई मानुष है प्रेत। मनुष्य की शक्ल में तो संसार में सभी हैं, पर उनके कार्य, उनके व्यवहार, उनके विचार क्या मनुष्यत्व की ओर है या नहीं है? अगर है तो वास्तविक वह मनुष्य है, और जब मनुष्य है तो वह ईश्वर की भक्ति कर सकता है। जो मनुष्यत्व की ओर नहीं है, उन्हें ईश्वर की भक्ति करने में वह असफल है। कबीर साहब चारों युगों में आते हैं और चारों युगों में आकर प्राणियों को इतनी वाणी कही उन्होंने कि उन्हें अपने शब्दों में कहा कि वाणी तो इतनी कही जितनी बालू रेत, इस संसारी जीव को तनिक न लागी हेत। इतनी वाणी कहा हूं कि जितने धरती पर बालू के कण हैं, युगों युगों से कहते आ रहे हैं। जब से सृष्टि बनी, संसार में मानव का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद मानवों के कल्याण के लिए वो तब से ही कह रहे हैं, और वो संसार में उलझाने की बात नहीं कहा, सुलझाने की बात कहा, निष्पक्ष कहा। वो बिल्कुल उस परमपिता परमेश्वर के से मिलाने की बात कहा।
अब देखिए साहेब का एक शब्द आता है, वह आपके सामने रख रहा हूं, सुनेंगे। हंसा चलो अगमपुर देश, हंसा चलो अगमपुर देश, चलो अगमपुर देश, हंसा चलो अगमपुर देश। छाड़ो कपट कुटिल चतुराई, छाड़ो कपट कुटिल चतुराई, मान ले उपदेश, हंसा चलो यगमपुर देश, हंसा चलो अगमपुर देश। छाड़ो काम क्रोध और माया, छाड़ो काम क्रोध और माया, छाड़ो देश कलेश, ममता मेटी चलो सुख सागर, ममता मेटी चलो सुख सागर, काल गहे ना केस, हंसा चलो अगमपुर देश, ओ हंसा चलो यगमपुर देश। तीन देव पहुँचे नहीं तहवा, तीन देव पहुँचे नहीं तहवा, नहीं शारदा शेष, हंसा चलो यगमपुर देश। कुर्म बराह तहाँ पार न पावे, कुर्म बराह तहाँ पार न पावे, नहीं तह नारी नरेश, हंसा चलो यगमपुर देश। छाड़ो कपट कुटिल चतुराई, छाड़ो कपट कुटिल चतुराई, मान ले उपदेश, हंसा चलो यगमपुर देश। गुरुगम गहो शब्द क्यों, गुरुगम गहो शब्द की करना, छोड़ो मति बहुतेश, गुरुगम गहो शब्द की करना, छोड़ो मति बहुतेश, हंस सहज जाई तहाँ पहुँचे, हंसा सहज जाई तहाँ पहुँचे, गही कबीर उपदेश, हंसा चलो यगमपुर देश, हंसा चलो अगमपुर देश। सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब ने हम मानवों को कितना प्रेममय भाव से समझाया। हे हंसात्मा चलो उस देश को, कौन से देश को? अगमपुर। अगम का अर्थ है जिसका गम नहीं हो, जिसका था नहीं पाया जा सके, ऐसा वह देश है
जिसका था नहीं है, अगम है। यानी मन इंद्रिय प्राण से परे, प्रकृति पार उस सच्चिदानंद में चलें, जो प्रभु सबके मालिक हैं। वहां पहुंचने के लिए साहब संदेश देते हैं। साहब कहते हैं, छाड़ो कपट कुटिल चतुराई। मनुष्य एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं, धोखा देते हैं, धड़ी देते हैं। साहब कहते हैं कि ये कुटिलाई, उसकी निंदा करते हैं। कुटिलता मैंने किसी की निंदा, चुगली, उसकी बुराई करते हैं। और चतुर भी बनते हैं, होशियार भी बनते हैं, और अपने से ज़्यादा किसी को होशियार नहीं समझते। वो समझते हैं कि हम जो हैं, हमको कौन समझाने वाला है। ये साहेब कहते हैं कि छाड़ो कपट कुटिल चतुराई, मान ले उपदेश, हमारा उपदेश मान लो, और इन चतुराई कपट कुटिलता को छोड़ो और चलो अगमपुर देश। इतना समझा के सुंदर प्रेम ढंग से कहते हैं साहब, कहते हैं छाड़ो काम क्रोध और माया। अब शरीर ही माया है, मन ही माया है, और ये जीवन ही माया है। सारी सृष्टि माया में सराबोर है। तो साहब कहते हैं इनकी कामना, लोग कहते हैं थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें, थोड़ा वो बना लें, थोड़ा ये बना लें। शरीर के लिए, जीवन के लिए, मन को तुष्टि पहुंचाने के लिए, मन को संतुष्ट करने के लिए सभी लगे हुए हैं संसार में। तो इसे कहते हैं काम। नहीं कहा साहब ने कि काम है तो तुम निस्दिन नाचे, नाम है तो तुम कबहू न नाचे। और शब्द में कहा साहब ने, हेरे नीलज बेहाया। अब यहां तो प्रेम से करे, वहां नीलज और बेहाया भी कहे। क्रोध में, क्रोध साहब तो नहीं करते हैं, पर थोड़ा सा इस तरह से कहा उन्होंने। तो कहा साहब ने कि छाड़ो काम क्रोध और माया, छाड़ो देश कलेश। यह तो देश है, काल का देश है, यहां काल का साम्राज्य है, काल के अधीन सभी जीवात्माएं हैं। इसलिए साहब यह जिक्र करते हैं कि इस काल के देश को छोड़ने के लिए, काल का कलेश यहाँ है, दुख है। काल ही यहाँ हमें सब कुछ करवाता है। कौन काल है? मन काल है। मन के अधीन रहना ही पड़ता है। इसलिए साहब आत्माओं को यह सबल बनाने के लिए, मन से ऊपर उठाने के लिए यह प्रयास करते हैं, चेतावनी देते हैं कि छाड़ो काल कलेश। कहते हैं ममता मेट चलो सुख सागर। ममता, ममता तो है, ये मेरा बच्चा है, इसको दिक्कत हो जाएगी, किसी से भी ममता। एक जगह है, ममता तू न गई मेरे मन से। ममता तू मेरे मन से नहीं जाती, जब तक मन है तब तक ममता रहेगी। तो इसके लिए क्या करना होगा? इस साहेब का जो नाम स्मरण है, सुमरण है, एकदम सच्चे हृदय से अंतरंग गुरु मंडल पर सुमरण करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आत्मबल बढ़ता है, मनोबल घटता है। तो आत्मबल बढ़ाने के लिए, मनोबल घटाने के लिए हमें साहब ने नाम का सुमरन बताया, जो हमारे लिए संबल है, हमारे लिए एक सहारा है, डूबते हुए के लिए बहुत बड़ा संबल है। तो साहब ने कहा कि ममता मेट चलो सुख सागर। इन ममताओं को मिटा करके
सुख के सागर में चलो, ममता मेट चलो सुख सागर, काल गहे ना केस। वहां पर काल तुम्हारे केस को, चोटी को नहीं पकड़ेगा। यहाँ तो काल जो है चोटी पकड़ा हुआ है, सभी के केस को पकड़े हुए हैं, कब घसीट कर मार डालेगा ये पता नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि तीन देव पहुंचे नहीं तहवा। तीन देव कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शिव वहां नहीं पहुंच पाए। वहां जाने की बात कर रहा हूं। साहब कहते हैं वहां ले चले। अगमपुर देश में ये भी त्रिदेव नहीं पहुंच पाए। तीन देव पहुंचे नहीं तहवा, नहीं शारदा शेष। न सरस्वती पहुंची, न शेष नाग पहुंचा। कहते कुर्ब बराह तहां पार न पावे, नहीं तह नारी नरेश। कुर्म जिसके विषय में कहते हैं विष्णु भगवान कुर्म का रूप धारण किया था पृथ्वी को उठाने के लिए। बराह का रूप धारण किया था विष्णु भगवान। पृथ्वी को समुद्र में, हिरणाक्ष कौन था जो समुद्र में डुबो दिया था, तो उसे जो है पृथ्वी को निकाला था बराह रूप धारण करके, हिरणाक्ष को मारा। तो ये सब लीलाएं जो हुई हैं, वह कहते हैं साहब की कुर्ब बराह तहां पार न पावे, उसका पार ये सब नहीं पा सकते। नहीं तह नारी नरेश, वहां ना स्त्री ना कोई राजा पहुंच सकता है। तो वहां जाने के लिए हंस आत्माओं को प्रेरित कर रहे हैं। आप आत्मा हंस आत्मा है, शरीर से मनुष्य हैं, सो शरीर, पर शरीर से विशुद्ध होकर के जब आपकी चेतना ऊपर उठती है तो हंस हो जाते हैं। कहते हैं गुरुगम गहो शब्द की करना। गुरु के लक्ष्य को पकड़ो, जो लक्ष्य बता रहे हैं गुरु उस पर रहो। साहब कहते हैं शब्द की करना, जो उसमें शब्द उठेगा, गुरु लक्ष्य में जब चलेंगे तो भजन में शब्द उठता है, और जो लक्ष्य बताते हैं गुरु उस लक्ष्य में लक्षित हो रहना है। तो गुरुगम गहो शब्द की करना, छोड़ो मत बहुतेश। छोड़ो मति बहुतेश। मति मन और मति, मन के अंदर जो तरंगे उठती हैं उसको कहते हैं मति। यानी मन के अंदर जो विचार उठता है वह मति कहलाता है। समझ रहे हैं? तो वो उसको छोड़ने कहते हैं। छोड़ो मति बहुतेश, उस मत को जो बहुत सारे उठते हैं उनको छोड़ो। कहते हैं सहज हंस सहज, हंसा सहज जाई ता पहुंचे, गही कबीर उपदेश। हंसा जो है, हंसा आत्मा जो है, वह सहज में वहाँ की ऊर्ध यात्रा कर लेती है और वहाँ पहुँचते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर उपदेश, यह कबीर साहब का उपदेश है कि हे आत्माओं, हंस आत्माओं, अब इसमें ना कोई सांप्रदायिकता है, ना कोई संप्रदाय का भेदभाव है। बिल्कुल आत्म कल्याण की बातें साहब ने कही। मानव धर्म कबीर साहब का था। उन्होंने धर्म तो बहुत हुए, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि मानव धर्म सर्वोच्च है। मनुष्य के लिए जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। घट माने शरीर, इसके अंदर जो पर्दा है लगा हुआ, उस पर्दे को हटाना चाहिए गुरु युक्ति से और साधन भजन करते हुए, ताकि जीव आत्माओं का कल्याण हो। आत्मा जिसकी है उस प्रभु की, उसमें रल मिल जाए। इतना ही कह करके वाणी को विराम देता हूँ। आज का सत्संग समापन हुआ। सत साहेब।